जय हिंद दोस्तों, श्याम अकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं दिव्यांश कमंगा आपके बीच लेकर आया हूँ क्रेश कोर्स। आज हम क्रेश कोर्स का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि हमें पढ़ना क्या है और हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। अभी तक हम आपसे जानते हैं कि अभी तक हम पीडीएफ पे पढ़ रहे थे, तो कई बार और कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर पीडीएफ पे समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड पर आइए। तो बोर्ड पर आज हम क्रेश कोर्स को लेकर आए। सो आज से हम, जैसा कि आज तो इंट्रोडक्शन का है, लेकिन कल से हम सीडीपी प्लस मैथ्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आप सब्जेक्ट में सीडीपी में हम 11 लेक्चर ले चुके हैं और मैथ्स का हमने आज तक अभी तक एक लेक्चर नहीं लिया है। वो भी जो 11 लेक्चर हमने लिए थे वो पीडीएफ पे लिए थे, जिसमें हमने शुरुआत की थी मनोविज्ञान के परिचय से। मनोविज्ञान का परिचय हमने क्यों पढ़ाया था ये हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का परिचय जानने के सीडीपी को पढ़ने से पहले हमें मनोविज्ञान का परिचय जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हमने शुरू से आपको बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसका इतिहास जानना जरूरी होता है कि उसका अतीत क्या था। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या उसके अनुसार जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट से, तो उसका जो अतीत होता है या उसके बारे में जो पुरानी जानकारी होती है वहां से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें उनका इतिहास जानना जरूरी होता है, जिसका हमें सीडीपी को पढ़ाने से पहले हम उसका अभ्यास या उसका इतिहास जो है मनोविज्ञान का परिचय, कि मनोविज्ञान शब्द आया कहां से, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मनोविज्ञान को किस किस नामों से जाना गया। तो इसी के अनुसार हमने पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ये चीज भी हमने देखी जो कि अरस्तु जी, डेकार्टे और प्लेटो जी ने कही थी। ठीक इसके उपरांत या इसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। यह भी हमने देखा था और ठीक के साथ बताया था कि मन होता है दिल, और मन का विज्ञान कहने वाले थे पंपोनोलॉजी। तो मन जो होता है, जो दिल होता है, वो कैसा करता है, पंपिंग करता है। तो हमने इस प्रकार से हम लोगों ने इसे समझा था। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमने भी बात देखा कि मन के विज्ञान की भी आलोचना हुई, आत्मा के विज्ञान की भी आलोचना हुई। फिर तो मनोवैज्ञानिक आए, कौन, विलियम वुंटम और विलियम जेम्स जी, जो कि विलियम वुंटम और विलियम जेम्स जी आए जिन्होंने मनोविज्ञान को कहा था चिंतन का विज्ञान। मनोविज्ञान को चिंतन का विज्ञान कहने वाले थे हमारे बीच में विलियम वुंटम और विलियम जेम्स जी। फिर मनोविज्ञान को कब कहा, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, फिर बाद में 20वीं शताब्दी में हमारे बीच में आए थे, 19वीं शताब्दी में आए थे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन, जिनकी आजकल हम थ्योरी पढ़ते हैं। किन थ्योरी पढ़ते हैं, व्यवहारवाद का विज्ञान कहने वाले सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे, वाटसन जी थे। ठीक है, इसी प्रकार से इनका समर्थन करने वाले कौन कौन थे, वुडवर्ड, थॉर्नडाइक और इन्हीं के साथ थे स्किनर जी, जिनकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं थॉर्नडाइक की थ्योरी हमने पढ़ा चुके हैं, स्किनर की थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं, साथ में पियाजे जी की थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं और वाइगोत्स्की जी को भी हम पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हो उसकी हम प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपको वो सारी चीजें शॉर्टकट में फिर से जानना हो, क्योंकि डिटेल में तो हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन एक क्या है, क्रेश कोर्स है। तो अगर आपको वो सारी चीजें भी पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स की जहां बात आती है तो मैथ्स में हम एक एक चीज को देखेंगे कि अंक कैसे बनते हैं,
अंक कहां से आए, संख्याएं कैसे बनी, गिनती कैसे बनी, साथ में सार्थक अंक और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के बेसिक से हम टॉप तक जाएंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन, सबको पता है टॉप के क्वेश्चन तो हम अधिकतर कर ही लेते हैं, तो वो इतने बेसिक से पूछते हैं जहां से हम कभी ये मान के चलिए कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बेसिक के क्वेश्चनों को भी हम अच्छे से कवर करेंगे और टॉप के क्वेश्चनों को भी, और उनके साथ पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट होता है, हम पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को भी हम ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि 25 तारीख तक हम किसी भी कंडीशन में इस सीडीपी के कोर्स को हम खत्म कर देंगे। अब रही बात सीडीपी को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो सीडीपी को हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि बस बुक उठा ली और आपको पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस क्रैश कोर्स से कि हम आपको ये गारंटी दे देते हैं कि आपके 25 नंबर्स आराम से आ जाएंगे 30 में से। ये जो 5% की गारंटी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमेशा जो 5% होते हैं वह हमारे मेंटल एबिलिटी पर रहते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार समझकर हम उसका आंसर हम देते हैं। एक तरीके से लॉजिकली तार्किक रूप से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप लोगों को अपने मेंटल एबिलिटी के बेस पर ही सॉल्व करना होगा। लेकिन ये जो 30-25 क्वेश्चन है, ये हमेशा या तो फिर 25 जो क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा अगर रिपीटेड होते हैं या इतने अंदर से पूछे जाते हैं, रहेंगे आपके पढ़े नहीं लेकिन आप भूल जाओगे। तो हम यही सब चीजों को कवर करने के लिए बाय ट्रिक विथ एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे सीडीपी को भी कवर करेंगे, ईवीएस को भी कवर करेंगे, हिंदी को भी कवर करेंगे। और बहुत से व्यक्तियों को दिक्कत आती है इंग्लिश में, बहुत से व्यक्तियों को दिक्कत आती है इसमें इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश के ग्रामर विद पेडागोजी और प्रत्येक सब्जेक्ट की हम पेडागोजी को भी पढ़ेंगे। लेकिन पेडागोजी कब पढ़ेंगे, अब उसके पीछे भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए हम हिंदी व्याकरण कवर कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर जैसे ही फिनिश हो जाती है, तो तुरंत उसके बाद हम पेडागोजी इश्यूज को भी हम पॉइंट बाय पॉइंट लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों की सारी चीजें कवर होते जाएगी। अब रही बात रिवीजन की, तो क्रैश कोर्स में हम आपके लिए स्पेशल रूप से रिवीजन क्लासेस भी लेंगे। ये आपका जो सेशन है, आज हमने 1 जून से स्टार्ट किया है, तो आपका ये क्रैश कोर्स चलेगा 15 सितंबर तक। एग्जाम डेट आपको जैसे पता है कि 19 सितंबर हो चुकी है या 19 सितंबर से पेपर स्टार्ट होंगे, ये आप जानते हैं। हम 15 सितंबर को ये क्लास खत्म कर देंगे। अब डेली के आपको कितने मिलेंगे, डेली के आपको कितने वीडियो मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी उठता है। तो डेली के आपको एक सीडीपी का और एक आपको मिलेगा मैथ्स का, और इसी के साथ में जो हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि आप सब जानते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हो कि मैथ 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो उस 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसका आपको एक वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। इस प्रकार से आपको पर डे 3 लेक्चर मिलते रहेंगे, जो जिससे आपको क्या होगा कि तैयारी भी होती जाएगी और तैयारी के साथ साथ आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का कोर्स आपको पता है कम से कम 45 डेज तक तो चलेगा ही चलेगा, 45 डेज तक ये चलेगा, जिसके अंदर हम बेसिक नंबर सिस्टम से लेकर के हम सारे ज्यामितीय तक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कैसा होगा क्या होगा। 3 महीने बच्चे बहुत होते हैं, 3 महीने बहुत होते हैं, सब कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि हमारे पास समय भी है और हम कंटिन्यू, आप ऐसा नहीं होगा कि भाई 5 मिनट का लेक्चर ले लिया, 15 मिनट का लेक्चर ले लिया, 20 मिनट का लेक्चर ले लिया। पर लेक्चर आपको मिलेंगे 30 मिनट से ऊपर के, आपको मिलेंगे 30 मिनट से ऊपर के, जिसके अंदर हम पर डे एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक को हम कवर कर देंगे। कुछ टॉपिक बड़े होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वृद्धि और विकास सीडीपी का वृद्धि और विकास जो चैप्टर होता है वो काफी बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर सारी अवस्थाओं को हमको कवर करना होगा। सारी अवस्थाओं को कवर करना होगा तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 से 3 डेज तो लग ही जाएंगे। अब इस 3 डेज में हम क्या कवर करेंगे? वही है कि बस बुक उठाया और शुरू कर दिया कि भाई बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजों को, सारी चीजें अवस्थाएं पढ़ ली, बात खत्म। इसको हम लॉजिकली ये अपने दैनिक जीवन के तौर पर लेकर एक एक चीजों को स्टोरी के माध्यम से हम कवर करते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि जैसे कि आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है समझना। आपने देखा होगा कई स्टोरियों को हम पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ने से क्या होता है कि वो हमें याद रह जाती है। और हमें याद क्यों रहती है? हमें याद क्यों रहती है? तो हम, और ये जो याद रहती है, जो स्टोरी याद रहती है या कोई सी घटना याद रहती है, उस घटना को या उस जो चीजें हमें याद है, उस याद करने वाली चीज को हम इतने दिनों तक हमारे माइंड में कैसे रखते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीडीपी में पढ़ेंगे। और वैज्ञानिकों ने इस याद रखने वाली टेक्निक को क्या क्या कहा है, जूम को भी पढ़ेंगे, कैस्मर को भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत से व्यक्तियों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। जैसे कि मैंने एक बार पहले नाम लिया था वीडियो में, तो मेरा कमेंट आया है जूम, कैस्मर से हम तो पढ़ा ही नहीं है। तो जूम और जो कैस्मर है इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और पर्सनालिटी वगैरह का जो चैप्टर है वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन अब आपका काम क्या बनता है? अब वो ध्यान दीजिए, आपको मुझे बताना है कि जो कल से हमारा सेशन शुरू होने वाला है वो हम कहां से स्टार्ट करें। आपका जो पुराने जो लेक्चर हो चुके हैं, मनोविज्ञान का परिचय से लेकर के हम अभी तक 11 लेक्चर ले चुके हैं, तो 11 लेक्चर को फिर से रिपीट करके हम स्टार्ट करें, शॉर्टकट में बता के फिर से रिपीट करें, या फिर हमारा जो अगला जो चैप्टर है पर्सनालिटी जो हमारा जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट करें, ये आपका काम है बताने का। और जहां तक संख्या पद्धति से हम शुरू करने वाले हैं, तो संख्या पद्धति में हम नंबर्स कैसे बने, किस प्रकार से अंक आए, किस प्रकार से गिनती बनी, पहाड़े बनाने की नई ट्रिक, 2 अंक का, 1 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, मल्टीप्लाई, एकदम साधारण भाषा में, विस्तारित रूप, स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई, अंक, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और भी अब अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इकाई अंक को पढ़ते तो आप क्या करते कि 3 हुआ, 7 हुआ, इस प्रकार से अब उसको बाहर देंगे कि सम संख्या में करेंगे तो संख्या ये आएगी, विषम संख्या में करेंगे तो संख्या कुछ और आएगी, आखिरी अंक इकाई का अंक ये होगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ये सेशन आप यही खत्म होता है, तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।